हेलो गाइस। मैं इस्लामुल हक। आज हम लेकर के आए हैं मेरी आयु कितनी है या हम कितने वर्ष के हुए। इसका पता कैसे लगाते हैं, उसके लिए एक फार्मूला हमने ड्राइव किया है। उस फार्मूले के थ्रू आप सभी लोग अपनी अपनी आयु की गणना कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि हम आज जो है 14 फरवरी 2022 को कितने वर्ष के हुए, तो इसकी गणना करने के लिए हमें चाहिए कि हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है। जब हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को एग्जैक्ट याद रखेंगे तो हम आज 14 फरवरी 2022 को अपने आयु की गणना कर सकेंगे। तो इसमें दो एज चाहिए, एक जन्म तिथि चाहिए यानी डेट ऑफ बर्थ, और दूसरी प्रेजेंट टाइम की डेट और सन और मंथ। ये अगर आपको आता है तो आप हमारे द्वारा बताए गए फार्मूले के थ्रू आप जो है अपनी आयु की गणना कर सकेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और अपनी आयु की गणना करते रहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो हमने वीडियो सिलेक्ट क्वेश्चन का फार्मूला जो है सिलेक्ट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये रहा स्क्रीन पे। आयु गणना करने का सही तरीका, सूत्र यानी फार्मूला जो है हमने ड्राइव किया। पहला जो आपको चाहिए, पहला ये आपका प्रेजेंट एज चाहिए, प्रेजेंट डेट चाहिए यानी आज की डेट चाहिए हमें। आज की डेट अगर हमें, ये तो सब लोग जानते हैं कि आज की क्या डेट है। अगर आपको आज की डेट जो है क्लियर है, कंफर्म हो गई, तो उसके बाद जो हमें चाहिए वो चाहिए डेट ऑफ बर्थ। अगर डेट ऑफ बर्थ भी क्लियर आपको लर्न है तो अब आप अपनी आयु को निकालने में पीछे नहीं रह सकते। इसके लिए हमें सबसे पहले ईयर इसको लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो है हमें मंथ लिखना होगा। इसके बाद हमें डे लिखना होगा। सपोज दैट अगर हम जो है 2022 में, ये दूसरा महीना है फरवरी का, तो 2 लिख लें, और आज 14 है तो 14 लिख दें। और फिर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, सपोज दैट अगर जो है यहाँ पे कोई भी ईयर जो है 1988 ले लें, और यहाँ पे जो है 12 मंथ का 12 ले लें यानी दिसंबर का महीना ले लें, और यहाँ पे ले लें आप जो है 4। तो अब ये जिस भी किसी की डेट ऑफ बर्थ है उसकी एज आज की डेट में कितनी होगी, उसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेशन का रूल ये है कि हमेशा लो नंबर से हाई नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो डे आपका सबसे लो होता है, मंथ उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा ईयर होता है, क्योंकि डे 1 होता है और मंथ 30 दिन का 1 मंथ होता है, ईयर 12 मंथ का 1 ईयर होता है। इसलिए सबसे लो जो है आपका डे है, फिर उसके बाद मंथ है, फिर उसके बाद ईयर आएगा सबसे बड़ा। तो पहले हम घटाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ घटाया जाएगा, तो घटाने में डे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ 14 है, 14 में से 4 जो है घट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 10, और फिर यहाँ पे आपका 2 मंथ है और यहाँ पे 12 मंथ है। तो 2 वाला मंथ आपका छोटा है, 12 वाला जो है आपका बड़ा है, इसलिए अब ईयर से इसको कैरी लेकर के दिया जाएगा। हासिल लेंगे तो 1 ईयर ये देगा, लेकिन यही 1 ईयर यहाँ आने के बाद बन जाएगा 12 महीना। तो 12 महीना, तो 12 में 2 जोड़ देंगे तो ये टोटल हो जाएगा आपका 14। अब 14 में से 12 जो है घटाएंगे, 14 में से 12 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और फिर ये कैरी इसको दे दिया 1 ईयर, तो ये हो गया 21। 21 यानी अब 1 हो गया ये, तो 1 में से 7 नहीं घटेगा, फिर इस 2 से इसको कैरी लेकर के देंगे तो ये हो गया 11। 11 में से 7 जाएगा, 4 हो गया। फिर आपका
ये हो गया, फिर एक, फिर इससे कैरी लेके इसको देंगे तो फिर ये 11 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3। तो ये हो गया, फिर 9 में से जो है 9 जाएगा 0 यानी कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। तो ये 34 साल 2 महीना 10 दिन जिसकी भी ये डेट ऑफ बर्थ है वो 34 साल 2 महीना 10 दिन की उम्र पा चुका है। आइए इसी तरीके का हमने और क्वेश्चन बना करके लिया है, उसको भी सॉल्व करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप अपनी आयु निकालना चाहते हैं तो इसी के थ्रू अपनी आयु निकाल सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपकी आयु क्या बन रही है। इसको लेकर के बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। अगर कहीं पे फॉर्म में या किसी जॉब के लिए या फिर कहीं बैंक में कहीं पे भी एग्जैक्ट जो है एज अगर पूछ देता है तो परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे निकालें। इसके लिए दूसरों के पास आपको जाना पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखिए और प्रैक्टिस करिए, तो आपको किसी के आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखिए, ये कहता है कि मोहन का जन्म 14 फरवरी 1999 को हुआ। आज उसकी आयु क्या है, यानी आज का मतलब प्रेजेंट टाइम में जो डेट चल रही है वो। तो यहाँ पे आज जो है जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं ये आज 14 फरवरी है। तो 14 फरवरी की डेट जो आपको फार्मूला बताएं उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। 2022 पहले लिखा जाएगा ईयर, फिर लिखा जाएगा मंथ, तो फरवरी का महीना दूसरा है तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर आपकी 14 फरवरी है तो यहाँ पे 14 लिख देंगे। इसके बाद जो उसकी जन्म तिथि है वो है आपकी 1999 और फरवरी है तो ये भी आपका जो है दूसरा महीना ही है। फिर उसके बाद 14 दिन है तो ये भी आप लिखेंगे। अब इसको घटाया जाएगा तो घटाएंगे तो 14 में से 14 घट जाएगा 0, फिर आपका 2 में से 2 घट जाएगा 0। अब 12 में से 9 घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 3। फिर ये हो गया आपका 1, क्योंकि इससे कैरी लेके इसको दिए तो अब इसमें से इसको कैरी देंगे फिर इसको देंगे तो ये आपका हो जाएगी 11 में से 9 जाएगा 2 और ये हो गया 9 में से 9 कट जाएगा, 1 से 1 भी कट जाएगा तो ये हो गया 23 साल 00 महीना 00 डे, यानी 23 साल का ये करेक्ट हो रहा है। थोड़ा सिंपल लिए। अब कैरी वाले में आते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 2। रहमान का जन्म 30 अप्रैल 2006 को हुआ। आज उसकी आयु क्या है। तो आज की डेट पहले लिखी जाएगी तो आज डेट फिर हम जो है 14 फरवरी का ही यूज़ कर ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2022, फिर महीना आपका दूसरा, फिर आपकी जो है तारीख यानी डे 14, फिर इसका जन्म जो है कब हुआ है 30 अप्रैल 2006 को तो पहले 2006 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद अप्रैल जो है आपका चौथा महीना होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और डे कितना है 30 तो यहाँ पे लिख लेंगे 30। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे एक लाइन खींच करके यहाँ घटाने का साइन लगाएंगे तो छोटी नंबर से बड़ी नंबर की तरफ बढ़ा जाएगा। तो 14 में से 30 तो घटेगा नहीं, 14 से 30 नहीं घटेगा। तो अब इस मंथ से इसको कैरी दिया जाएगा तो जब इसको हासिल देंगे इस महीने से तो इस महीने से एक जो है महीना हासिल आएगा, लेकिन जो यहाँ पे लेके आएंगे इसको तो ये 30 में बदल जाएगा। डे में एक महीना बराबर 30 दिन तो 30 को 30 में से घटा दीजिए, कैंसिल, बचेगा आपका 14 और ये एक कम हो गया, 1 हो गया तो 1 में से 4 घटेगा नहीं। इससे अब इसको हासिल लेकर के देंगे तो इसको जब कैरी लेकर के देंगे हासिल लेके देंगे तो ये 1 ईयर देगा और यही 1 ईयर जो है 12 में बदल जाएगा यानी 12 में बदल जाएगा, क्योंकि 1 साल बराबर 12 महीना। तो ये 12 और 2 हो गया 14, 14 में से 4 घटेगा 10 बच जाएगा। फिर आपका ये 21 हो गया, 1 में से 6 घटेगा नहीं
तो फिर इससे हासिल लेके इसको देंगे 11, 11 में से 6 जाएगा, हो जाएगा 5, और फिर ये भी 1 हो गया, तो 11 यानी ये आपका 1। तो ये जिस भी किसी की आयु है तो उसकी आयु 15 साल 10 महीना 14 दिन हो जाएगी। इस तरह से आप इजीली जो है अपनी आयु को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, करीम का जन्म 4/12/1987 को हुआ है। 4 दिसंबर 2021 को उसकी आयु क्या होगी? तो इस प्रश्न को लगाना है तो आपको लिखना पड़ेगा पहले 2021, ये जो आपका जिस डेट में निकालना हो आयु, पहले उसी वाली डेट को हमें लिखना होगा, और डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि को उसके नीचे लिखना होगा। तो यहाँ 4 दिसंबर 2021 को पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें लिखना है 2021, फिर हमें लिखना है दिसंबर यानी महीने का नंबर, तो दिसंबर 12वां महीना होता है इसलिए 12, फिर उसके बाद डे लिखना है तो डे 4 दिसंबर है यानी 4, फिर आपको जन्म तिथि ये है तो इसको हम लिखेंगे 1987, ये हो गया ईयर, फिर महीना लिखेंगे 12, और फिर आपका डे जो है ये भी आपका 4। तो ये आपका अब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ डे से स्टार्ट करेंगे, 4 से 4 0, सिंपल है। 12 से 12 0, ये भी 0 आ जाएगा। फिर अब 1 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 1 से सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको कैरी देंगे तो हो जाएगा ये 11, 11 में से 7 जाएगा 4, फिर ये 1 हो गया, फिर 11 में से 8 जाएगा 3, यानी ये आपका 34 साल की एज हो गई। जिस किसी भी की ये डेट ऑफ बर्थ है उसकी आयु 34 साल की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चौथा, करीम का जन्म 25/9/1988 को हुआ। 4/2/2022 को उसकी आयु क्या होगी? तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये लिखेंगे 2022 और फिर आपका महीना होगा दूसरा और डे होगा 14, फिर आप लिखेंगे 1988 और फिर आपका महीना होगा 09, फिर आपका डे होगा 25। अब इसको ध्यान से देखिएगा, सारा डाउट आपका दूर हो जाएगा। ये आपका 14 25 से छोटा है तो घटेगा नहीं, इससे हासिल लेके इसको देना पड़ेगा। तो ये 1 महीना देगा और 1 महीना ही 30 दिन में बदल जाएगा। तो 25 यानी 30 में से 25 घटाएंगे 5 बचेगा, और इस 5 में 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19। तो यहाँ पे लिख देंगे 19 दिन। और ये 1 महीना हो गया, 2 था अब कैरी दे दिया तो 1 हो गया। तो 1 भी 9 में से 9 नहीं घटेगा। तो अब ईयर में से 1 जो है ईयर निकाल के इसको देंगे, तो ये 1 ईयर जो है यहाँ आकर के 12 महीना बन जाएगा। 12 ये और 1 ये हो गया था, हो गया 13। 13 में से 9 जाएगा 4, सॉरी 13 में से 9 जाएगा 4, और फिर ये आपका 1 घट गया यानी 21 हो गया। फिर 21 यानी 1 में से जो है 8 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3, और फिर 11 में से 8 जाएगा 3, फिर ये 1 हो गया, फिर 11 में से 8 जाएगा फिर 3। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं 33 साल 4 महीना 19 दिन इसकी आयु आएगी। इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करिए, आपकी आयु मिल जाएगी। आप अपने घर में जिसकी भी निकालना चाहें इसी फार्मूले के थ्रू आप उनकी आयु निकाल सकते हैं। आप जो है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो जब भी हम अपलोड करें तुरंत आपको मिल सके। हमारे चैनल के थ्रू यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, अदर स्टेट टेट और भी बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी जो है सब्जेक्ट मैथ साइंस सभी की तैयारियां कराई जाती हैं। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।